वॉइस ओवर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय वेरी 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 फर्स्ट व्लॉग। तो मेरे व्लॉग का जो है वो स्टार्ट इस तरह से होता है कि भाई मैं अपने घर से निकली और निकलते निकलते मैंने सोचा कि क्यों ना भाई साथ साथ अपना न्यू फ़ोन ट्राई किया जाए और उसी के साथ साथ एक व्लॉग शूट करने की नाकाम कोशिश की जाए। बट एनीवेज गाइस, इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट एंड आई डोंट माइंड इट, ट्रस्ट मी, आई डोंट माइंड इट। अच्छा जी, तो ये मैं 5x ज़ूम और कभी 1x और कभी क्या क्या करके ट्राई कर रही थी, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ही घटिया आ रही होगी। बट प्लीज़ इसको इग्नोर करें। लेकिन लेकिन जब मैं उसको ज़ूम करके चीज़ को दिखा रही हूँ, सो यू कैन एक्चुअली से दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी इट इज़। I can't say, but it's so beautiful. It was so mesmerizing. The color combination around it's so much refreshing. You can't explain it in your word. खैर, इसी के साथ जो है वो हम चलते हैं और ये पत्ते गिरे हुए हैं ऑब्वियसली। अगर तो बिल्कुल फ्रेश गिरे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट कुछ अर्सा गिर के जब ये ब्लैक हो जाते हैं तो गंदे ही लग रहे होते हैं और क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो खैर, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और जी, तो यहाँ पर जब बातों ही बातों में बात निकल ही आई है कि मैं अभी अपने लेफ़्ट साइड पे आपको एक बिल्डिंग दिखाऊंगी और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि भाई ये माना जाता है ना कि पाकिस्तान इंडिया में गंदी गंदी बिल्डिंग होती हैं और कंस्ट्रक्शन ये वो। तो ये देखें जनाब, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी टूटी फूटी बिल्डिंग आपको नज़र आएंगी और प्रूफ के तौर पे आपको अभी जूम करके विंडो से दिखा देती हूँ कि अंदर बिल्डिंग सारी टूटी पड़ी है। बट इट मेक सेंस कि ऑब्वियसली ये बिल्डिंग अब इसके बाद रेनोवेशन में जाएगी। एटलीस्ट यहाँ पर कोई रहेगा तो नहीं। और इसमें मज़े की बात यह है कि ये बिल्डिंग जो है ये बहुत बहुत पुरानी होती हैं और आप कई दफ़ा नॉर्मल घरों में जाके देखते हो ना, तो फिर आपको घट नहीं होती बात। इसी के साथ साथ जो है वो सामने आपको एक चर्च नज़र आ रहा है और चर्च को जो है वो भी बने हुए काफ़ी अर्सा हो गया होगा। सॉरी, मुझे बीच में इंटरप्ट होना पड़ा और मैं बिल्कुल आउट ऑफ फोकस जाकर जो है वो उसी टॉपिक को दोबारा से जो है वो स्टार्ट करती हूँ कि भाई बिल्डिंग्स यहाँ पर पुरानी पुरानी हैं और बहुत पुरानी बिल्डिंग्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं और उन्हीं बिल्डिंग्स को जो है वो लेकर लोग रेनोवेट करते रहते हैं और इस तरह से इनका पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है और अच्छी अच्छी कार्स देखने को मिल जाती है रोड पे। ये डिफरेंस है, बट रोड्स आपको गंदी ही देखने को मिलेंगी क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन की वजह से जो है वो डैमेज बहुत ज़्यादा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को और फिर लोग जो है वो टाइम टू टाइम जो है उसको रेनोवेट करते रहते हैं और करते करते आपको इस तरह की ही रोड मिलेगी। कोई भी प्रॉपर रोड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। और सामने वो जो ऑरेंज ट्री है, आई जस्ट लव दैट। यही खूबसूरती है जो है वो ऑटम की, जिसमें आप चीज़ों को इस तरह से लेकर चलते हो और उसमें आपकर जो है वो प्रॉपर चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती हैं। खैर एनीवेज़, इसको भी मैंने ज़ूम करके ट्राई किया और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और दूसरी बात जो है वो, अब यहाँ से शूट करने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं मार्केट में। तो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में जाकर कुछ शॉपिंग करते हैं और पाकिस्तानी मार्केट में जाने का रीज़न ये था कि भाई आप प्रॉपर अपना खाना ही खाना चाहते हो, उसी पे रिलाई करना चाहते हो। तो संडे के दिन हर किसी की कोशिश होती है कि भाई हम उठें, हम अपना खाना अपने टाइप का खाना पका लें, लॉन्ड्री कर लें, अपने काम फिनिश करें। सो हमारी भी वही कोशिश थी और हमें जब खाना खाना ही था, चीज़ें लेनी थी, तो हम लोगों को एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ आवर, जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग बनी है, जिस टाइप के हम फूड खाते रहे हैं, एक सर्टेन पोर्शन उन चीज़ों का भी चाहिए होता है। नो मैटर आप फास्ट फूड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट यू जस्ट फील फुलफिल्ड जब आपको अपने टाइप के खाने मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो अ, एक टर्न लिया और ये बेसिकली ये सारी मार्केट है और इस मार्केट से ही हम चीज़ें बाय करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम जा रहे हैं, मार्केट से चीज़ें बाय करने का प्लान बन रहा था। साथ ही साथ अब ये कुछ सड़कें हैं, ठीक है। इसको आप अगर देखें, गलियां हैं, बिन्स पड़े होते हैं, सो फ्रंट डोर होते हैं, बैक डोर होते हैं, बिन्स होते हैं। आपने अपने बिन जो है उसमें बिन बैग में जिस तरह भी फेंक के, तो आपने उन्हें जो भी डे होता है उसको बाहर निकाल के रखना होता है, तो ही कौंसल वाले लेके जाते हैं।
हर तरह के वेस्टेजेस के लिए अलग-अलग जो है वो बिन है, जैसे कि ब्लैक बिन, ग्रीन बिन, तो इस तरह के बिन्स जो हैं वो ब्लैक जो है वो नॉर्मल वेस्ट वेस्ट के लिए है और ग्रीन बिन जो है वो रिसाइकल वेस्ट के लिए है। खैर बातें करते-करते हमारी शॉप आ गई, बास्केट पकड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान तो लेना नहीं था और जी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। हर तरह के राइस मिल जाते हैं भई, अगर बस पकाने आने चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप जो-जो पाकिस्तान में खाते थे, जो-जो करते थे, सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि ये बेकरी बिस्किट मेरे शुरू से फ़ेवरेट रहे थे। सो मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड पे बेकरी बिस्किट लूँ और अ पोर्शन ऑफ बेकरी बिस्किट चाय के साथ और फिर प्रिंस कैंडी गाला। कैंडी के अल्टरनेटिव तो यहाँ पर है, बट आई लाइक गाला क्योंकि मुझे गाला का अल्टरनेटिव यहाँ पर कोई वैसा बिस्किट मिला नहीं। कैंडी के लिए मैं लोटस खा लेती हूँ, इट्स फेयरली यू कैन से दैट स्वीट इनफ। और फिर यहाँ पर केक रस हर चीज़ मिल जाती है और हर तरह का आटा, बाजरे का आटा हो, जो मर्ज़ी हो, मतलब आपको कोई टोटका बता दे ना तो आप यहाँ पर वो चीज़ बना सकते हो। तो देखा आपने हर तरह के आटे यहाँ पर पड़े हुए हैं, दालें, चावल, सब कुछ वही चीज़ें पाकिस्तानी, इवन के ब्रांड्स भी पाकिस्तानी। अभी मैं शायद इस व्लॉग में नहीं दिखा पाऊँ, बट वहाँ पर डालडा घी भी मिलता है। और ये मेरे मसाले वगैरह, क्योंकि मैं बहुत कुकिंग एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मैं बस रेडीमेड पैकेट के मसाला से जो भी बनाना होता है उनकी रेसिपी फ़ॉलो करके बना लेती हूँ। हर तरह के मसाले मिल जाते हैं और इतने क्लीन, इतने नाइस एंड इतने फ्लेवरफुल होते हैं, आई कांट रियली टेल यू। टमाटर 3 पाउंड के केजी, अगर इसको आज के रेट पे कन्वर्ट किया जाए तो करीब-करीब आपको, आप कह लोगे 950 के अराउंड जो है वो आपको 1 केजी टमाटर मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता इस वक्त पाकिस्तान इंडिया में टमाटरों का क्या रेट है, मैंने पाकिस्तान कन्वर्जन के हिसाब से रेट बताया है, तो यू गाइस कैन कमेंट कि इस वक्त पाकिस्तान में टमाटरों का क्या रेट चल रहा है। और साथ ही साथ भिंडी ली जो कि 5 पाउंड की मिली और प्याज वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर जो अनियन है वो पाकिस्तानी अनियन से बहुत डिफरेंट है। आई ट्राइड कुकिंग विद देम, बट एक आपका वो कंफर्ट ज़ोन होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑनियंस जो है वो पाकिस्तानी मार्केट से ही लेकर आऊँ। और इसी तरह जो है वो वापसी का रास्ता पकड़ा और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ। आज की हमारी ग्रोसरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। और यहाँ से हमें कुछ बस फेरी वगैरह चाहिए था, तो वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम यहाँ पर आए। हमें लॉन्ड्री के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो ऑब्वियसली फिर इस तरह की मार्केट डिफरेंट है, यहाँ से वो चीज़ें चीप मिल जाती हैं, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से ले ली। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर।